वेलकम टू एजी सिंपल। इस वीडियो में हम कवायद और उसके अक़साम का मुताला करेंगे, जिनमें इल्म हिज्जा, इल्म सर्फ़, इल्म नहू, इल्म बयान और इल्म अरूस शामिल है। चलिए शुरू करते हैं। कवायद की तारीफ़। कवायद कहते हैं ग्रामर को। वीवर्स, कवायद दरअसल कायदे की जमा है, जिसके मानी हैं उसूल और ज़ाब्ते, यानी कि रूल्स। किसी भी ज़ुबान के अदब यानी कि साहित्य, लिटरेचर को दो हिस्सों में मुंतकिम किया गया है, यानी तकसीम किया गया है। ये हमने पिछली वीडियो में भी देखा है। एक है नज़्म और दूसरा है हिस्सा नस्र। लेकिन इनको अच्छी तरह से लिखने, पढ़ने, समझने के लिए कुछ बुनियादी उसूल और ज़ाब्ते होते हैं। इन्हीं उसूलों और ज़ाब्तों को ज़ुबान की कवायद का नाम दिया गया है। हम ये कह सकते हैं कि किसी भी ज़ुबान को सही तरीके से सीखना उस ज़ुबान का ग्रामर कहलाता है। इन कवायद को जानकर ही हम उर्दू ज़ुबान को ठीक ठीक बोलने, पढ़ने, लिखने और समझने के काबिल हो सकते हैं। ज़ुबान की बनावट या साख्त को भी कवायद कह सकते हैं। इस लिहाज से किसी भी ज़ुबान के पढ़ने, लिखने और समझने के लिए जो उसूल बनाए जाते हैं उन्हें कवायद कहते हैं। माहिरीन लिसानियात, लिसान कहते हैं ज़ुबान को और लिसानियात यानी कि ज़ुबान का इल्म। माहिरीन लिसानियात ने उर्दू कवायद को 5 हिस्सों में तकसीम किया है। उर्दू कवायद के अक़साम: पहला है इल्म हिज्जा, दूसरा है इल्म सर्फ़, तीसरा है इल्म नहू, चौथा है इल्म बयान और पांचवा है इल्म अरूस। पहला है इल्म हिज्जा, ऑर्थोग्राफी। हिज्जा के मानी हुर्फ को अलग अलग पढ़ने के हैं, यानी हुर्फ को अलग अलग करके पढ़ना। इल्म हिज्जा में ज़ुबान के हुर्फ को अलग अलग करके पढ़ा जाता है। हुर्फ हिज्जा वो हुर्फ है जिनसे कोई ज़ुबान बनती है। देखिए, कोई भी ज़ुबान जब भी की बुनियाद किस चीज़ पर है? हुर्फ पर, यानी कि अल्फ़ाबेट्स पर, और जिन पर किसी भी ज़ुबान की बुनियाद होती है। उर्दू में इन्हीं हुर्फ को क्या कहा जाता है? हुर्फ तहज्जी, जिसे अंग्रेज़ी में हम कहते हैं अल्फ़ाबेट्स। और याद रखिए, ये सवाल अक्सर पूछा जाता है रीट के एग्ज़ाम में कि हुर्फ के मजमूए को क्या कहते हैं। तो हुर्फ के मजमूए को क्या कहते हैं? अबजद। इस इल्म की गर्ज ये है कि हुर्फ की सही शक्ल, तलफ़्फ़ुज़, आवाज़ और एराब की पहचान हो जाए। एराब यानी कि हरकत व सकनात, ज़बर ज़ेर पेश को एराब कहते हैं। है इल्म सर्फ़। इल्म सर्फ़ में अल्फाज से बहस होती है। देखिए, इल्म हिज्जा में हुर्फ के बारे में बताया जाता है और इल्म सर्फ़ में अल्फाज लफ्ज़ों की जमा है, यानी हुर्फ से मिलकर लफ्ज़ बनता है। जैसे कि ऐन एक हुर्फ है, लाम एक हुर्फ है और मीम एक हुर्फ है। इनसे मिलकर बन गया इल्म। उसी तरह से वो इल्म है जो हमें लफ्ज़ों के बारे में बताता है। इस इल्म में ये बताया जाता है कि उर्फ के उलट फेर से कैसे नए अल्फाज बनाए जाते हैं। जैसे यहाँ दिया गया है इल्म। इल्म से उलूम, उलूम इल्म की जमा। आलिम, इल्म हासिल करने वाले को आलिम कहते हैं। उलमा, आलिम की जमा। मालूमात, मौलिम, मुताल्लिम, इन सब की बुनियाद एक लफ्ज़ से है, लेकिन हुर्फ के उलट फेर से बहुत से अल्फाज बन जाते हैं। इस इल्म में अल्फाज की बनावट, इनकी तब्दीलियों और नए अल्फाज बनाने के तरीक़ों और दुरुस्त बोलने लिखने पर बहस की जाती है। यानी कि लफ्ज़ वाहिद है या जमा, मुज़क्कर है या मुअन्नस, इस्म है या फ़ेल या हर्फ है। तो इस इल्म में हमें किस चीज़ के बारे में बताया जाता है? लफ्ज़ों के बारे में। जैसे ये लफ्ज़ है हुक्म, हुक्म से बना हाकिम और हाकिम से बना हुकूमत, यानी लफ्ज़ों के उलट फेर से नए नए अल्फाज बनाना। इसे कहते हैं हम इल्म सर्फ़। इस इल्म की गर्ज ये है कि सही लफ्ज़ बोलना, पढ़ना और लिखना आ जाए।
यानी बच्चा पहले क्या सीखेगा, पहले हुर्फ सीखेगा यानी इल्म हिज्जा, और उसके बाद लफ्ज़ बनाना, हुर्फ को जोड़कर लफ्ज़ बनाए जाते हैं, तो उसे हम कहेंगे इल्म सर्फ। नेक्स्ट है इल्म नहू। वो इल्म है जिसमें जुमलों की साख्त व बनावट के बारे में बहस की जाती है। यानी पहले हमने इल्म हिज्जा में देखा हुर्फ के बारे में, फिर इल्म सर्फ में देखा लफ्ज़ के बारे में, और अब लफ्ज़ों को जोड़कर जुमला बनाना, तो उसे कहेंगे इल्म नहू। और अल्फाज के जोड़ और बाहमी ताल्लुक़, बाहमी यानी कि आपसी ताल्लुक़ के बारे में मालूम होता है। इस इल्म में लफ्ज़ों को मिलाकर जुमले बनाए जाते हैं, जुमले के कवायद बयान किए जाते हैं। जुमलों की साख्त व बनावट का इल्म इसके ज़रिए होता है। जुमलों में फ़ाइल यानी कि काम करने वाला, फ़ेल यानी कि काम, मफ़ूल यानी जिस पर काम हुआ हो, मुब्तदा यानी कि जिसकी खबर दी जाती है, और खबर और फेरे नाकिस वगैरह होते हैं। इन सब की तरतीब जानने और समझने का नाम ही इल्मे नहू है। यानी जब बच्चे को पढ़ना सिखाया जाता है तो पहले इल्मे हिज्जा यानी कि हुर्फ के बारे में, फिर इल्मे सर्फ यानी कि लफ्ज़ के बारे में, और फिर इल्मे नहू यानी कि लफ्ज़ों को जोड़कर जुमला बनाने के बारे में मालूमात दी जाती है, इल्म सिखाया जाता है, तो उसे कहते हैं इल्मे नहू। इस इल्म की गर्ज ये है कि लिखने वाला दुरुस्त लिखे और बोलने वाला सही बोले। यानी इस इल्म के ज़रिए तकरीरी और तहरीरी दोनों गलतियों से बचा जा सकता है। इल्म सर्फ और इल्म नहू में फ़र्क। इल्म सर्फ में जुमले के हर लफ्ज़ से बहस होती है, यानी कि हर लफ्ज़ से, यानी कि लफ्ज़ के जिन्स की तादाद, ज़माना और हालत वगैरह का बयान होता है। जबकि इल्म नहू में अल्फाज और जुमले के बाहमी ताल्लुक़ से बहस होती है, यानी अल्फाज और जुमलों के बाहमी ताल्लुक़ के बारे में बताया जाता है। तो ये क्या है, इल्म सर्फ और इल्म नहू में फ़र्क है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है इल्म बयान। नाम से ही पता चलता है कि इल्म बयान यानी कि बयान करना। पहले हमने देखा इल्म हिज्जा में हर्फ के बारे में, फिर इल्म सर्फ में लफ्ज़ के बारे में, फिर इल्म नहू में जुमलों के बारे में। अब जुमलों को जोड़ के बनता है बयान या कलाम। ये कलाम बातचीत को पेश करने का फ़न है। ये वो इल्म है जिसके तहत बात को पेश करने के नए नए अंदाज निकाले जाए, या किसी बात को किस तरह मुख्तलिफ तरीक़ों से बयान किया जाए कि वो सुनने वाले को बेहतर तरीके से समझ आ जाए। इस इल्म में बात कहने वाला अपनी बात को खूबसूरत और दिलचस्प अंदाज में पेश करता है, यानी अपनी बात को शायर और भी ज़्यादा खूबसूरत और असरअंदाज बनाने के लिए इस चीज़ को खूबसूरत अंदाज में पेश करता है। मसलन कहते हैं कि बच्चा चांद की मानिंद खूबसूरत है, यानी ये भी कह सकते हैं कि बच्चा खूबसूरत है, लेकिन क्योंकि बच्चे की खूबसूरती में और इजाफा करने के लिए, ये सामने वाले को समझाने के लिए कहते हैं कि बच्चा चांद की मानिंद खूबसूरत है। ऐसे अल्फाज से कलाम में खूबसूरती और वज़न पैदा होता है, तो इसे कहते हैं इल्म बयान। नेक्स्ट है इल्म अरूज। ये वो इल्म है जिससे अशार का वज़न मालूम होता है, यानी शायर ने किस तरह से शेर को लिखा है, इसका हमें वज़न पता चलता है। इस इल्म के ज़रिए ये मालूम होता है कि कलाम मौजू है या गैर मौजू, यानी सही है या नहीं है, या पूरी तरह से कवायद पर खरा उतरा है या नहीं। इस इल्म में कलाम को उसूलों पर नापा तोला जाता है, यानी उसूलों पर यानी कवायद पर नापा तोला जाता है या जांचा परखा जाता है कलाम मौजू है या गैर मौजू। इस इल्म के मौजद कौन है, खलील इब्न अहमद। तो वीवर्स देखिए, इल्म हिज्जा में हमने देखा हुर्फ के बारे में, और इल्म सर्फ में देखा लफ्ज़ के बारे में, उसी तरह से इल्म नहू में जुमले के बारे में, इल्म बयान में बयान कर किस तरह से अपनी बात को अलग अलग तरीक़ों से पेश किया जाए इस बारे में, और इल्म अरूज में बयान को कवायद के मुताबिक परखा जांचा जाता है कि वो मौजू है या गैर मौजू। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।